मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पार्ट फर्स्ट में आपके विद्रोही और राज के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे हैं आज अवध में विद्रोह। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे 1851 में इन्होंने गोद निषेध प्रथा या राज्य हड़प नीति या लैप्स नीति लागू की थी। अब लैप्स नीति का क्या अर्थ है कि जिस राजा के पुत्र नहीं होता है वो रियासत अंग्रेजों के अंदर आ जाती है। तभी तो 1851 में जो लॉर्ड डलहौजी है इनके लिए अंग्रेजों ने कहा था ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो गिलास फल का यहाँ पे अर्थ बता रखा है आपके अवध के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में आके आपका देखते हैं कि देह से जान जा चुकी थी। इसमें बता रखा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए जो अवध है उसमें अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था। सबसे अधिक गुस्सा अवध में देखा गया क्योंकि यहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। इनको यह कहकर गद्दी से हटाकर इनको अंग्रेज़ों ने लखनऊ से कलकत्ता भेज दिया था और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि वे अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे और वाजिद अली शाह जो थे वो लोकप्रिय नहीं थे। लेकिन लोग उन्हें क्या करते थे, दिल से चाहते थे। और जब वह अपने जो लखनऊ से विदा हो रहे थे तब बहुत सारे लोग रोते हुए उनको कानपुर तक उनके पीछे गए और उनके जो निष्कासन हुआ था अवध के सिंहासन से, तो उससे पैदा हुए दुख और अपमान से उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों ने आपके दर्ज दिया था। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब अवध के अधिग्रहण के कारण कौन कौन से थे, तो फर्स्ट था आपके कि अवध की भूमि नील और कपास के लिए अति उत्तम थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका अवध प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। और थर्ड है 1850 तक लगभग अधिकांश भाग पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब ये जो नियंत्रण था वो किस पे था, एक तो था आपके मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल, ये सब किसके अधीन हो गए थे, आपके अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है कि फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अब क्या हुआ था कि जो अवध में विभिन्न प्रकार के पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदार, किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या किया था कि विलय ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों, सिपाहियों को एक साथ जोड़ दिया था और फिरंगी राज के आगमन को एक दुनिया की समाप्ति के रूप में इसको घोषित किया हुआ था। अब फिरंगी क्या है, एक फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ हुआ कि जो हास्य भाषा का शब्द है और इसका प्रयोग किया गया था आपके एक प्रकार से हंसी मजाक बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब 1856 में अवध के अधिग्रहण के पश्चात स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था और बड़े पैसे वाले जो तालुकदार होते थे उनके पास अधिग्रहण से पहले 67% गाँव थे, 67% गाँव थे। बंदोबस्त लागू होने के बाद ये संख्या घटकर 38% रह चुकी थी। ठीक है, तो अब इनका क्या हो गया था, जो प्रतिशत है वो अवध में घट के जो गांव थे वो 67% थे पहले और फिर इसके बाद में घटकर 33% हो गए। अब अंग्रेजों ने ज़मीन तालुकदारों से लेकर वास्तविक मालिक को सौंप दी क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब हम एक नेता देखते हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये क्या थे, 1857 की क्रांति के प्रसिद्ध नेता थे आपके। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि क्रांति के दौरान ये पालकी में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और समर्थक ढोल बाजे बजाते थे और ये विद्रोह का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया, डंका शाह भी कहते थे इनको। 1856 में लखनऊ में उपदेश नहीं देने दिया गया और 1857 में इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया और उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, अब रिहा होने पर इन्होंने क्या करा था कि 22 नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही ने अपना नेता चुन लिया था। ठीक है, और सेकंड अपन देख रहे हैं कि 1857 के दो विद्रोही थे, एक तो था मौलवी अहमदुल्ला शाह और एक था शाहमल। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक किस्से जाति से थे, आपके जाट कुटुंब से संबंध रखते थे। इन्होंने क्या किया था
कि बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे और लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो किसानों की ज़मीन थी वो बाहरी लोगों के हाथों में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। तो ये इनका एक युद्ध हुआ था शाहमल का। तो जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मारा गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपके कि विद्रोही क्या चाहते थे। ठीक है, इसमें बता रखा है कि अंग्रेज विद्रोहियों को क्या मानते थे? स्वार्थी, बर्बर, जंगली, असभ्य मानते थे और व्यक्तियों का झुंड मानते थे। विद्रोह में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग शामिल थे। इसका क्या कारण है कि ब्रिटिश घोषणा शासन का विरोध होता था और आलोचना की जाती थी। सेकंड, आपके देशी रियासतों पर अधिकार करने के कारण अंग्रेजों पर विश्वास नहीं किया था। थर्ड, विदेशी व्यापार ने कुटीर उद्योग का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया था। फोर्थ है आपके भू राजस्व व्यवस्था ने जमींदारों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया था। और फिफ्थ है आपके अंग्रेज हिंदू मुस्लिम धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हुए थे। छठा है आपको ईसाई बनाने पर जोर। सेवेंथ पॉइंट है आपका विद्रोही वैकल्पिक अंग्रेजों को यहाँ से हटा दिया जाए या इनके साथ इनकी सत्ता भी खत्म कर दिया जाए। शहर के सम्राट वर्ग को अपमानित किया जाए। सम्राट वर्ग का मतलब है आपके धनी वर्ग। लास्ट पॉइंट है आपका एकता बनाए रखने के लिए समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता है। सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों के नाम से की जाती थी और हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। अब लास्ट आपका टॉपिक है दमन विद्रोह को कुचलने के लिए किए गए प्रयास। अब इसमें इन्होंने क्या क्या प्रयास किए गए थे उसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले है मार्शल लॉ मुकदमा, कि इन्होंने क्या करा था? मार्शल लॉ मुकदमा को लागू किया था। सेकंड है आपके सैनिक कार्यवाही। थर्ड है आपके जागीरें जब्त। फोर्थ है आम जनता पर अत्याचार। फिफ्थ है नए नए कानून का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं कि 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे और उनके नेता कौन कौन से थे। तो अब देखते हैं कि मेरठ में कब हुआ था? आपके 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था और उसके नेता कौन थे? 20वीं रेजिमेंट के। और परिणाम क्या हुआ था आपके कि 11 मई 1857 को दिल्ली पे कब्जा कर लिया था और 18 मई को उन्होंने नेता चुन लिया था। अब दिल्ली को हुआ था आपके 12 मई 1857 को। उसमें उसके नेता कौन थे? आपके बहादुर शाह जफर। और इनका परिणाम क्या निकला कि पत्नी के साथ रंगून निर्वासित वहीं पर 1862 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो चुकी थी। झांसी में था 4 जून को, इसके नेता थे रानी लक्ष्मीबाई। और 17 जून 1857 को हुईरोज से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। हुईरोज क्या है? एक अंग्रेजी शासक है। फिर आपका है अवध और लखनऊ, उसमें 4 जून को ही हुआ था। इसके नेता थे बेगम हजरत महल और ये क्या गए थे? नेपाल चली गई थी और वही मृत्यु हो चुकी थी इनकी। अब कानपुर है, कानपुर में आपके 5 जून को हुआ था। नाना साहब तात्या टोपे इसके नेता थे और नाना साहब तात्या टोपे को क्या कर दिया था? सेनापति नियुक्त करके ये नाना साहब कहाँ चले गए थे? आपके नेपाल चले गए थे। अब है लास्ट आपके फैजाबाद, यहाँ पे कौन थे शासक? मौलवी अब्दुल्ला। और ये क्या कर दिए थे इन्होंने? पुलिस की गोली से इनको मार दिया गया था। अब हम देख लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का क्या है। इनका जन्म हुआ था आपके 13 नवंबर 1828 को, वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी आपके 17 जून 1857 को, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। पूरा नाम इनका क्या था? मानिक कर्णिका ताबे। अब इनके बाद में जो इनके हस्बैंड थे या इनके पति थे, इनका नाम था गंगाधर राव और इन्होंने कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी ने इनके ऊपर, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और कथन यहाँ था कि यहाँ सोई हुई औरत क्रांतिकारी में अकेली रह गई। ठीक है, इसके बाद हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या लास्ट वाला जो पार्ट है आपके विद्रोही और राज पार्ट का, वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।